हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स विद प्रज्ञा में। तो आप देख सकते हैं आज का हमने जो टॉपिक लिया है वो फिजिक्स का बिल्कुल भी नहीं है। टॉपिक आपका फिजिक्स का नहीं है, टॉपिक है केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में आप टॉपिक देख सकते हैं क्लोरीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। टॉपिक है आपका क्लोरीन बनाने की प्रयोगशाला विधि, यानी प्रयोगशाला में क्लोरीन कैसे बनाया जाता है, सब कुछ आज हम इस वीडियो में बात करने वाले। पहले हम देखेंगे इसका फिगर, फिर इसकी विधि, फिर इसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण और इसके उपयोग। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इसका फिगर। तो देख सकते हैं आप, ये हमने लिए हैं 3 बॉक्स, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या लिया है, एक स्टैंड लगाया है। सबसे पहले लगाया एक स्टैंड, फिर लगाया है एक जाली स्टैंड। जैसे कि आपके गैस में होता है कि लगा होता है, पहले नीचे बर्नर होता है, फिर ऊपर गैस बर्तन रखने के लिए जाली होती है, फिर उस पर बर्तन रखते हैं, ठीक। वही प्रोसेस इसमें अपनाया गया। नीचे है आपका बर्नर, आपको मतलब किसी भी चीज़ को गर्म करने के लिए जो फ्लास्क हम रखेंगे उसके ऊपर लगा है जाली स्टैंड, फिर उसके ऊपर रखा है आपका आसवन फ्लास्क जिसमें हम बनाएंगे MnO2। जैसे हम खाना बनाते हैं सेम वही है, ठीक है। तो इसमें आसवन फ्लास्क है जिसमें भरा है आपका MnO2 और 2 मुंह वाला हमने कार्क लगाया है। ऊपर लगी है थिसिल कीप, जिससे MnO2 आपका आसवन फ्लास्क में है, ऊपर से हम बूंद बूंद करके HCl गिराएंगे इसमें, ठीक है। तब बनेगी आपकी क्लोरीन गैस, ठीक। तो ऊपर से हम HCl बूंद बूंद करके गिराएंगे, नीचे से बर्नर ऑन करेंगे। जब बर्तन गर्म होगा तो आपकी क्लोरीन गैस बनेगी, ठीक है। तो क्लोरीन गैस में क्या होगी, तब अशुद्धि होगी। जब बनेगी ये क्लोरीन गैस तब अशुद्धि होगी। इसको हम कहाँ ले जाएंगे, जल वाले बॉक्स में ले जाएंगे। 2 उल्फ बोतलें लगी ना, तो एक उल्फ बोतल में भरा है जल, तो इसे हम जल वाले में ले जाएंगे और इसकी अशुद्धि को दूर करेंगे। फिर इसमें रह जाती है नमी, क्योंकि जल तो भाई गीला होता है, तो इसकी नमी को हम कंसनट्रेट H2SO4 शांत सल्फ्यूरिक अम्ल डाल के इसकी नमी को दूर करेंगे। फिर इसे हम शुद्ध क्लोरीन को एक बॉक्स में, एक जार में एकत्र कर लेंगे। क्या किया हमने, सबसे पहले एक स्टैंड लगाया, फिर एक जाली स्टैंड लगाया, उसके नीचे रखा बर्नर, उसके जाली स्टैंड के ऊपर है आपका आसवन फ्लास्क, ठीक, जिसमें बनाएंगे हम MnO2 डाल के रखेंगे और ऊपर से बूंद बूंद करके थिसिल कीप से HCl गिराएंगे, जिससे आपकी क्लोरीन गैस बनेगी। जब हम बर्तन को गर्म करेंगे, आसवन फ्लास्क को गर्म करेंगे, बर्नर ऑन किया, अब गैस आपकी बर्नर ऑन किया, अब भाप से बनेगी आपकी MnO2 और बूंद बूंद करके जो HCl गिर रहा है बनेगी आपकी क्लोरीन गैस। फिर इसकी हम अशुद्धि को दूर करेंगे जल वाले उल्फ बोतल में, जल वाली उल्फ बोतल में। फिर इसकी नमी को दूर करेंगे H2SO4 वाली उल्फ बोतल में, और फिर शुद्ध क्लोरीन गैस हम एक जार में प्राप्त कर लेंगे, ठीक। ये बात हुई आपकी पूरे फिगर की, ऑल ओवर फिगर की। अब हम समझेंगे इसकी विधि से। जो लोग नोट्स बनाते हैं उनके लिए हमारे पास विधि भी है, ठीक है। एक आसवन फ्लास्क में क्या किया हमने, क्लोरीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। एक आसवन फ्लास्क में MnO2 लिया और ऊपर से बूंद बूंद करके HCl डाला, ठीक है। और लेकर फिर हम क्या करेंगे, फ्लास्क को गर्म करेंगे तथा निकास नलियों को जोड़ेंगे, निकास नलियाँ लगाएंगे। एक आसवन फ्लास्क में हमने MnO2 और HCl लिया, ठीक। फिर उसको गर्म किया, फिर निकास नलियाँ लगाई, जिन कहाँ से कनेक्ट किया, निकास नलियाँ उल्फ बोतलों से, ठीक है। निकास नलियों को उल्फ बोतलों से जोड़ते हैं, जिसमें एक बोतल में जल तथा दूसरे में H2SO4 भरा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, जब गर्म होगा फ्लास्क तो बनेगी आपकी क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस में होगी अशुद्धि, जब बनेगी तो अशुद्धि को हम जल वाले बॉक्स में ले जाके क्या करेंगे, उसकी अशुद्धि को दूर करेंगे। फिर उसमें रह जाती है नमी क्लोरीन गैस में, उसको H2SO4 डाल के इसकी नमी को दूर करेंगे, कंसनट्रेट H2SO4 डाल के उसकी नमी को दूर करेंगे। और बाद में अगले जार में हम क्या करेंगे, शुद्ध क्लोरीन गैस प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। तो ये बात हुई ऑल ओवर आपकी विधि की, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इसके भौतिक गुण की। जो क्लोरीन बनी है उसकी भौतिक प्रवृत्ति क्या है, उसके भौतिक गुण क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं क्लोरीन तीक्ष्ण गंध वाली विषैली गैस है। क्लोरीन कैसी, तीक्ष्ण गंध वाली, मतलब तीखी गंध वाली विषैली गैस है, ठीक। इसका कलर कैसा होता है, ये रंगहीन गैस होती है। मतलब कि क्या करती है, ये रंगहीन गैस होती है। इसका मतलब ये क्या होती है, विरंजक का कार्य करती है, ठीक है। कलर उड़ा देती है, रंगीन पदार्थों को रंगीन कर देती है। ये जल में पूर्ण रूप से विलीन है, ठीक है। जैसे आला वगैरह है आपका, आप जब कपड़ों में दाग लग जाते हैं तो हम आला को डाल के पानी में कपड़ों को साफ करते हैं ना, सेम वही है। क्लोरीन विरंजक के रूप में काम आती है, ठीक। ये जल में पूर्ण रूप से विलीन है। ये वायु से 2.4 गुना भारी होती है। ये क्लोरीन तीक्ष्ण गंध वाली गैस है, वायु से 2.4 गुना भारी होती है। तो देखते हैं इसके रासायनिक गुण। तो देख सकते हैं आप केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ठीक है। तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, तो फर्स्ट है इसकी अमोनिया की अधिकता में क्लोरीन से क्रिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, ठीक है। अमोनिया की अधिकता में क्लोरीन से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, ठीक। तो अमोनिया की अधिकता में क्लोरीन से आपकी क्रिया होगी तो क्या होगा, नाइट्रोजन मुक्त होगी, ठीक। 8NH3 + 3Cl2 गिव्स टू NH4Cl + N2, आपकी नाइट्रोजन मुक्त होगी। और अगर ये पूछ ले
कि क्लोरीन की अधिकता हो और अमोनिया से क्रिया कराएं तो क्या बनेगा, NCl3 आपका विस्फोटक पदार्थ बनेगा। ठीक है, ये वाली रिएक्शन भी आप कर लेना। ठीक, दूसरी रिएक्शन की बात करें, बुझे हुए चूने से क्रिया कराने पर क्या बनता है, ब्लीचिंग पाउडर बनता है। बुझे हुए चूने से जब क्लोरीन की क्रिया कराएंगे तो ब्लीचिंग पाउडर बनेगा। CaOH का होल ट्वाइस बुझा हुआ चूना, फिर लेंगे क्लोरीन, क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, CaOCl2। ठीक, ब्लीचिंग पाउडर आपका बनता है और जल बाहर निकल जाता है। ठीक, विरंजक के रूप में भी इसका उपयोग होता है। कैसे होता है, यह रंगीन पदार्थों को क्या कर देता है, रंगहीन कर देता है। ठीक, कलर उड़ा देता है। Cl2 प्लस H2O, क्लोरीन की क्रिया जल के साथ तो क्या बनेगा, 2HCl और ऑक्सीजन मुक्त हो जाएगी, रंगहीन कर देगा। अब ऑक्सीकारक के रूप में भी क्लोरीन का यूज़ किया जाता है। कैसे होता है, ऑक्सीकारक के रूप में भी क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, H2SO गैस है आपकी, हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस क्लोरीन के साथ क्रिया कराएंगे, क्या बनेगा आपका, 2HCl आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा और सल्फर मुक्त कर देगा। ठीक है, ऑक्सीकारक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, अब इसके उपयोग की बात कर लें तो इसके यूजेस क्या क्या होते हैं। क्लोरीन का उपयोग किस किस चीज़ में होता है, क्लोरीन विरंजक के रूप में काम आती है, ऑक्सीकारक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में क्लोरीन का उपयोग किया जाता है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड BHC के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है, क्लोरीन विरंजक के रूप में, ऑक्सीकारक के रूप में, ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में और बेंजीन हेक्साक्लोराइड के निर्माण में भी क्लोरीन का उपयोग बहुत ही ज़्यादा किया जाता है। तो आप देख सकते हैं ये बात हुई इसके यूजेस की। तो भाई अगर आपको क्लोरीन बनाने की प्रयोगशाला विधि अच्छे से समझ में, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू।